चीतों का इंतजार हो रहा है, चीतों की घर वापसी का इंतजार हो रहा है, रिलोकेट किए जा रहे हैं चीते 74 साल बाद हिंदुस्तान की सरजमी पर। और यही वो जगह है जहां पर उन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर्स के द्वारा लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ग्वालियर पहुंच चुके हैं और वहां से यहां के लिए रवानगी उनकी है, जहां पर वो इन चीतों को जो जंगल है उसमें रिलीज करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश के इस पूरे इलाके में, श्योपुर में, हम देख रहे हैं किस तरीके से लोगों के मन में कौतूहल है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक बहुत विशिष्ट अतिथि उन सब के बीच आने वाला है। ये चीते यहां पर आ रहे हैं। उनके जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को इससे बड़ी सौगात हो नहीं सकती कि अफ्रीका से, नामीबिया से चीते भारत और भारत में भी मध्य प्रदेश में भी कूनो पालपुर आ रहे हैं। ये प्राणियों में सद्भावना हो। चीता समाप्त हो गया था, चीता को फिर से पुनर्स्थापन करने का ऐतिहासिक काम हो रहा है। इस सदी की वाइल्ड लाइफ की सबसे बड़ी घटना है ये, और इससे मध्य प्रदेश, विशेषकर उस अंचल में टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो उस क्षेत्र के लिए तो चीता वरदान होंगे। तो जिसकी बात आप सुनिए, यहां पर यही लग रहा है कि एक उत्सव के तौर पर इसे मनाने का प्रयास किया जा रहा है। रवीश जी बिल्कुल उत्सव ही है श्वेता जी, क्योंकि हम लगातार इस इलाके में बीते 2 दिनों से घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। हर किसी के मन में कौतूहल है, ना केवल चीतों के आगमन को लेकर के उनकी खुशी है, बल्कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस इलाके में आएंगे, श्योपुर जैसे इलाके में आएंगे, जो कि बेहद ज्यादा कुपोषित जिला है मध्य प्रदेश का। तो ऐसे में लोगों के मन में कई तरीके की संभावनाएं हैं, सवाल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, उनका महिलाओं के साथ, स्व सहायता समूहों के साथ जो वार्तालाप है, जो संबोधन है, वो दरअसल वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर स्व सहायता समूह जो है वो आंगनबाड़ियों के लिए बड़े पैमाने पे काम करते हैं, और क्योंकि यहीं पे कुपोषण सबसे ज्यादा है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुपोषण की दर में गिरावट आई है, लेकिन अभी भी वो देश में सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको और कैसे एक तरीके से जागरूक किया जाए, उनसे क्या बातचीत की जाए, जिसके जरिए स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो आने वाले दिनों में और बेहतर तरीके से काम करते हुए मध्य प्रदेश के इस सबसे ज्यादा कुपोषित जिले में कुपोषण की दर को और ज्यादा कम करने में मददगार हों। तो वो तमाम बातें भी यहाँ होंगी। तो प्रधानमंत्री को लेकर के भी उत्सुकता है और सबसे ज्यादा चीतों को लेकर के उत्सुकता है। पर्यावरण की अगर जब हम बात करें तो यहाँ पे वैसे भी जैव विविधता की भरमार है। यहाँ पर अगर जब नेशनल पार्क की बात करते हैं कूनो पालपुर, तो आपने देखा हो कि ज्यादातर नेशनल पार्क अगर हम देखें तो बेहद ज्यादा संपन्न इलाकों की तरफ आते हैं। जबलपुर की तरफ हम देखें, ग्वालियर की तरफ देखें, हम भोपाल की तरफ देखें, इंदौर के पास देखें, तो यहाँ पे नेशनल पार्क है, लेकिन ये शहर से बेहद नजदीक है। लेकिन ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ है। दूर दूर तक यहाँ पे शहरी आबादी नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, इसीलिए इस जगह को चुना गया है। और ज्यादातर वन्य जीव जो है यहाँ पे, जो चीतल हैं, भालू हैं, दूसरी बात करें हम नीलगाय है, तमाम दूसरे तेंदुए हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में तेंदुए पाए जाते हैं। तो इन तमाम लोगों को, अगर जीवों को हम देखें, तो उन्होंने भी इसको अपना घर इसीलिए बनाया क्योंकि ये बाकी जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के, उससे इतर है। यहाँ का जो वातावरण है इस नेशनल पार्क का, कूनो का, वो बिल्कुल अलग है मध्य प्रदेश के बाकी नेशनल पार्क से। मध्य प्रदेश के बाकी नेशनल पार्क में अगर आप देखें तो वहाँ पे सागौन के घने जंगल हैं, बेहद घने जंगल हैं, पहाड़ी इलाके रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सागौन के जंगल नहीं है, यहाँ पे बबूल के पेड़ बड़ी संख्या में मिलेंगे, दूसरे बड़े पेड़ मिलेंगे, लेकिन सागौन जैसे जो बेशकीमती पेड़ है वो इन जंगलों में नहीं है, ना के बराबर अगर है भी तो। और इसीलिए यहाँ का जैव विविधता थोड़ी अलग है। यहाँ पे खुले मैदान है, घास के बड़े बड़े मैदान है, जो कि चीतों को मदद देंगे। तो पर्यावरण के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे लोगों को खुशी है कि आखिरकार उनके एक पर्यावरण के इलाके में, यहाँ पे उनके इलाके में एक चीता जैसा जीव भी आ जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो हमने बात पहले की थी, पर्यावरण के साथ साथ लोगों को रोजगार, क्योंकि यहाँ पे रोजगार ना के बराबर है। ये वो इलाका है जहाँ पे लोगों को पलायन करना पड़ता है, पलायन के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि आसपास कोई शहरी आबादी नहीं है, आसपास कोई यहाँ पे उद्योग व्यापार नहीं है, और इसीलिए लोग यहाँ से राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इलाका पिछड़ा रह जाता है।
अगर यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ती है तो यहाँ के लोगों का मानना है कि उनका यहाँ पे व्यवसाय बढ़ सकता है। यहाँ पे कई नई दुकानें खुल जाएंगी जहाँ पे उन्हें काम मिल सकेगा।